सुखदेव जी गोवमणि जब सुरक्षा मांग रहे थे तो आपको सुरक्षा देने में क्या परेशानी? क्या आपके पास सुरक्षा महात्माओं के लिए है? जी लाडली को 2 महीना पैसा मिल गए तो बड़ी खुश हो रही, और ये नहीं देखा हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 2 चीजें हो सकती, कोई अगर ईमानदार इनमें से 5 में से बनता है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये निश्चित बात है। हम चुनाव में रहे तो ऐसा नहीं है कि जनता ने वोट उत्सव अलग था, वो वोट कहाँ चला गया जनता का। चंबल के बागी दद्दा मलखान सिंह जी हमारे साथ में है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने जमकर प्रचार भी किया था, लेकिन अब हालांकि कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं है, सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन उसके बाद उनका क्या कहना है। इसके साथ ही जो करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह जी, उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं। दद्दा, पहले तो आपने कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया था, आपको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो लेकिन क्या लगता है क्या परिस्थिति हुई, ऐसा क्या? ये सरकार बने या न बने वो एक अलग बात है। इस देश के अंदर बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। चोर बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं, पहरे लगे हैं और चोरी कर रहा है। क्या करोगे आप? कैसे चोरी का मतलब हम कैसे समझे? चोर तो हो ही गए जी। राजनीति कहाँ है? राजनीति पे इस तरह की थोड़ी होती कि मतलब दबाव में किसी आदमी को वोट न डालने दो, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, उनका शासन है, तो इस तरह का थोड़ा होता कोई काम। ये तो जबरदस्ती, आप अपने हाथ में बंदूक लेके क्यों नहीं काम करते? फिर क्या जरूरत है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ उदाहरण हैं आपके सामने ऐसा? आपको बताएं, एक बात बताइए, मैं आपको जो पूछ रहे हैं कि जनता का रोष, जो जनता ने इतना वोट दिया कांग्रेस को, जनता जो चिल्ला रहे कि मेरा वोट कहाँ गया। हम चुनाव में रहे तो ऐसा नहीं है कि जनता ने वोट उत्सव अलग था, वो वोट कहाँ चला गया जनता का। आज हिंदुस्तान मान ले मध्य प्रदेश का मुस्लिम वोट है, वो तो एक तरफी है, वो भी मान ले कोई कम नहीं था, तो उसका वोट कहाँ गया? मैं जो पूछना चाहते हैं आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है, वोट कहाँ गया? क्या लगता है क्या हुआ, क्या आपके मुताबिक क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या हुआ? उनकी सरकार है, सरकार बन गई, उनका राष्ट्रपति है, उनका पीएम है, उनका भारत में गृह मंत्री है, पूरे मध्य प्रदेश में पूरा 20 साल से शासन जमा हुआ है। अब सब लॉबी है। दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट को भी तो कब्जा कर रहे हैं, मतलब एक शासन। राजनीति का मामला जो है कि अदालत को भी तो ढंग से नहीं चलने दे रहे, इतना दबाव है। न्यायपालिका तो हिंदुस्तान के अंदर न्यायपालिका होती है, उसकी तो पूजा और सम्मान हर आदमी को करना चाहिए, उसको भी दबाव में काम करने पड़ रहा है। क्या है? तो आपको क्या लगता है कि अभी इतना दिन हो गया, जैसे रिजल्ट जो आ गए, लेकिन उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गए, आज 8 है, उसके बाद भी सीएम का फेस नहीं हो पा रहा, बार बार नाम तलाशी जा रहे हैं कि कौन होगा। इसके पीछे क्या लगता है कि ग्वालियर चंबल अंचल से उनका मामला था। उसमें क्या है कि जिसको हराना है तो उसको हरा देंगे, जिताना तो जिता देंगे, उसमें क्या है? ऐसा थोड़ो, उनके हाथ में चाबी है हराने जिताने की, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन उनके भी तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हार गए। मिश्रा जी को कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया। मिश्रा जी का चुनाव जरूर हुआ, ईमानदारी का चुनाव हुआ, या कांग्रेस का या रोष था या कुछ भी था। अकेले अन्य लोगों को बहुत से जिता दिया, तो मिश्रा जी को नहीं जिता पाए। क्यों नहीं जिता पाए? कि मिश्रा जी को जिताएंगे तो मिश्रा जी जैसे गृह मंत्री पढ़ के गृह मंत्री का पद लिया था, ऐसे सीएम के पद पे अड़ने वाले थे मिश्रा जी, इसलिए उनको हरा दिया। अब ये बताइए ना, दावे के साथ कह रहा है कि मिश्रा जी को हराने वाली है भाजपा, कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन अब सीएम को लेकर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश? क्योंकि अब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आ रहा है, प्रहलाद पटेल का नाम आ रहा है, सिंधिया जी का भी नाम आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ रहा है। देखो, विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बन जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं आती, शिवराज सिंह जी बन जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, महाराज साहब सिंधिया जी बन जाए तो मुझे क्या परेशानी है। मुझे तो अपनी एक बच्चों को पालना, किसानी करना, सादा छोटे, कोई मेरी फैक्ट्री तो है नहीं जो फैक्ट्री देखना पड़ेगा। लेकिन डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र सिंह तोमर बन जाए तो मुझे क्या आपत्ति है, प्रहलाद पटेल जी बन जाए तो क्या है, कोई बन जाए। अभी सुखदेव सिंह की जो करनी सेना के उनकी अभी सुखदेव सिंह की ये होगा कि सुखदेव की बात पूछना बाद में, ये होगा कि ईमानदार आदमी अगर कोई सीएम बनता है तो एक इतना हो सकता है इस मध्य प्रदेश में कि भ्रष्टाचार नहीं होगा,
ये हो सकता है, और सुखदेव जातिवाद नहीं होगा। दो चीजें हो सकती, कोई अगर ईमानदार इनमें से पांचों में से बनता है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये निश्चित बात है, और मतलब जातिवाद नहीं होगा। अब जाति कौन की कितनी है वो उसको शासन को पता, आपको भी पता है, कौन को बैठा लेंगे। अब मेरा सवाल सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई जयपुर में, उसको लेकर करणी सेना मैदान में है, राजपूत क्षत्रिय समाज है वो मैदान में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवामणि एक बहुत बड़ी बात है। आज उनकी गोवामणि की हत्या नहीं है, सुखदेव गोवामणि की हत्या नहीं है, पूरे राष्ट्र की हत्या है। जो शासन, अगर कोई प्रशासन सुरक्षा मांगता है तो ये सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो ये क्या करेंगे? ये तो भेड़ियन की तरह बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे जमे हैं, बेईमानी कर रहे, पैसे कमा रहे, फैक्ट्री चला रहे। आप बताइए, जो आदमी बरसों से 2 साल से सुरक्षा मांग रहा है तो कोई कारण, आज में मान ले हम कोई अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं तो आदमी को सोचना चाहिए कि ये सुरक्षा मांग रहा है तो इसकी कारण क्या है। सुखदेव जी गोवामणि जब सुरक्षा मांग रहे थे तो आपको सुरक्षा देने में क्या परेशानी? क्या आपके पास सुरक्षा महात्माओं के लिए है? जी, महात्माओं के लिए सुरक्षा आपको दे रहे, संतों के लिए सुरक्षा दे रहे, घाट लगे 50-50 आदमी उनके साथ में चल रहे। ये क्या है? तुम्हारी देश की कानून है? ये महात्मा है जो भगवान के प्यारे हैं, जो गढ़ी बात को बताते, तो इनकी जरूरत क्या है? इनको कौन मार रहा है? ये तो बात बता देते, कब आपका जन्म हुआ, कब आप पैदा हुए। उनके लिए 50-50 के फोर्स की गार्ड दे रहे हैं आप, और एक कोई नागरिक को, सादा आदमी जो मतलब देश की रक्षा करने वाला, अन्याय के खिलाफ सुखदेव गोवामणि बोल रहे हैं, बहन बेटी के छेड़ रहा कोई तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा नहीं। और महात्मा के लिए एक बड़े महात्मा उनकी क्या है, महात्मा को प्रचार करने के लिए छोड़ देते हैं, महात्मा को वोट लेने के लिए। महात्मा हिंदुस्तान का बड़ा बेईमान हो चुका है जो दुनिया के प्रचार कर। तुम अगर भगवान के भक्त हो तो प्रचार क्यों करते हो? कौन से ऐसे महात्मा? महात्मा देख लो आप, यही बागेश्वर महाराज को कितना गांठ दे दिया, इनको कौन मारता? जब वो बात बता रहे हैं कि ये आप कब जन्म हुआ, तुम्हारा कब पैदा हुए, तो इतने जेट सुरक्षा की जरूरत पड़ रही क्या? और गोवामणि को एक सुरक्षा की जरूरत है, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। आपकी नजर में बागेश्वर महाराज क्या है? काहे का? आपकी नजर में बागेश्वर महाराज क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी नजर में क्या नजर में मेरा कुछ नहीं, मैं तो एक भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करते, मैं ढोंग वाले आदमी नहीं है, देवी की पूजा करते हैं, और देवी की पूजा से मेरे कोई गोली भी आसपास नहीं गिरी कभी, मुझे भरोसा जिंदगी का। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जो मंच से बोलते हैं बागेश्वर महाराज, उनको क्या लगता है आपको? माँ पे बोलते, कहीं कांग्रेस के माँ बोलते हैं, घर वाले कमाई कर रहा है, मंदिर के नाम से नारियल बेच रहे, ये देश भड़ुआ है, बेईमान है, दुनिया की सुरक्षा दे रहा पर कर रहा। मैं हमारे देश के मतलब इतना महिला भी लाडली बहन, आपको लाडली बहन का 1,000 रुपया मिलता है, मिल गया, ठीक है, आपने ये इसकी खुशी मनाई, आपने ये परवाह नहीं की कि हमारी देश की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है 20 साल से। ये ख्याल नहीं किया किसी बहन ने, ये नहीं देखा कि मेरी बहन मेरी बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, ये नहीं देखा आपने? कि क्यों नहीं देखा? आप 1,000 के लिए बड़ी खुश हैं, हमारा भाई है, हमारा मामा है, हमारी भांजी है, ये तो आपने सबका सुन लिया। अकेले आप बहनों से भी मैं कहना चाहते हैं कि सच्ची बहन मेरी देश की, ये तुमने ख्याल नहीं किया कि ये बहनों के साथ में बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे, 12 साल 13 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे, नीमच में 12 साल 13 साल की बच्चियों को खरीद हो रही, बिक्री हो रही, 1 लाख 2 लाख में बिक रही, ये बहनों ने नहीं विरोध किया कभी। 1,000 आपको मिल गया, बड़ी खुश है, हमारा भाई है, 1,000 में बिक गई, आप 250 रुपए में आपने राखी में बिक गई। मैं मानता हूं जो तुम्हारी देश की जो कानून है जो बहुत गलत है, भाई को भाई की कहता है, इसके कहता है वोट के लिए भाई है, राखी के लिए भाई, तुम्हारा हिंदुस्तान में वोट के लिए भाई। आपने ये नहीं देखा कि मेरी बहन के साथ में अपहरण हो रहे, बच्चियों की झाड़ी में मार के फेंक रहे हैं, कुकर्म हो रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, रोज बच्चियों को स्कूल नहीं जा पा रही। ये क्या है? ये चंबल घाटी पे मैं अपना इतिहास बताते हैं कि 15 साल के अंदर एक बलात्कार नहीं हुआ मेरे सामने। मैंने कहा था कि अगर बलात्कार कर दिया तो हाथ काट के टांग दें चौराहे पे,
अगर कोई भी बता दे, मेरी इंक्वायरी कर लो यहाँ से तीनों प्रांत में, यहाँ से कालपी तक, अगर जनता से पूछ लो कि मलखान सिंह के रहते हुए बलात्कार नहीं। आज 20 साल की सरकार बैठी, बलात्कार पहले नंबर मध्य प्रदेश बलात्कार में क्यों है? लाडली को 2 महीना पैसा मिल गए तो बड़ी खुश हो रही, और ये नहीं देखा हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अन्याय हो रहा, तो कहते हैं हमारे साथ में बलात्कार हो गया। अरे अब तुम्हारा भाई क्यों नहीं बचाता, ये बलात्कार को क्यों नहीं बचाता? मलखान सिंह के पास शासन नहीं था, अब कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी शासन। मैंने अपने खुद के दम पे लड़ाई लड़के कह दिया था कि बलात्कार नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हैं बागी मलखान सिंह जी है, उन्होंने राजनीति और लाडली लक्ष्मी बहना को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।